इंसानी सभ्यता कई सदियों से अमर होने की इच्छाएं प्रकट करता आया है। इंसानों की ये इच्छाएं वैसे तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, मगर ब्रह्मांड के स्तर पर कुछ भी असंभव नहीं है। आमतौर पर पृथ्वी में हर एक जीव की आयु निश्चित है, मगर कुछ जीव हमारे लिए अभी भी रहस्य बने हैं। अमर होने से पहले हमारे सामने कई सारी चुनौतियां और कई सारे सवाल आते हैं। बुढ़ापा, बीमारी और पुनर्जनन, ये 3 ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें सुलझाने के बाद हम अमरता का रहस्य भी सुलझा लेंगे। मगर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा। हमें समझना होगा जीवन देने वाले एकमात्र सोर्स को, यानी डीएनए को। वो डीएनए ही है जो हर जीव को उनकी क्षमताओं के अनुसार रंग, रूप, आकार और आयु प्रदान करता है। डीएनए एक ऐसा कोड है जिसकी एबिलिटी का हमें भी अंदाजा नहीं है। तो क्या हम डीएनए में कुछ बदलाव करके अमर हो सकते हैं? अमर होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं। वैसे तो अमरता हमें अनंत काल तक जीवित रहने की अनुमति देता है, मगर इसका यादों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते वक्त के साथ यादें भी धुंधली पड़ जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स वक्त के साथ मरते रहते हैं और उनके जगह नए न्यूरॉन्स जगह लेते हैं। वैसे तो अमर होने का सबसे आसान तरीका है कभी बूढ़ा ना होना, और इससे भी आसान तरीका है एक साइबर रोबोट। अगर किसी भी तरीके से हम इंसानी दिमाग जैसी क्षमता वाले साइबर रोबोट को बनाकर किसी भी तरीके से इंसानी यादों को उस रोबोट में ट्रांसफ़र कर सकें, तो शायद ऐसा मुमकिन है। क्योंकि रोबोट कभी नहीं मरता, वक्त के साथ रिपेयर हो सकता है, बिल्कुल एक स्ट्रिक कैरेक्टर की तरह, जो कि लगभग इमॉर्टल है, कभी बीमार नहीं पड़ता और ना ही कभी बूढ़ा होता है। मगर यहाँ एक दिक्कत है, क्या हम ह्यूमन माइंड जैसा टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? शायद हम ये कर सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो यादों को स्टोर करने के साथ सीखने, सुलझाने, महसूस करने के साथ नई यादों को बनाने की क्षमता रखता हो। वैसे तो इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इंसानी दिमाग को टक्कर दे सके, सिवाय क्वांटम कंप्यूटर के। अगर हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं तो शायद हम भविष्य में साइबर रोबोट के रूप में लोगों को इमॉर्टल कर सकते हैं। मगर बायोलॉजिकल बॉडी का क्या? क्या इसे इमॉर्टल बनाने का कोई तरीका नहीं है? हमारे कॉस्मोस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अमरता की इस गुत्थी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव को समझना होगा जो या तो अमर हैं या फिर अमर माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे ट्यूरिटॉप्सिस टोहरनी जेलीफिश, हाइड्रा, बैक्टीरिया और कुछ कवक। ये ऐसे जीव हैं जिनके जीवन काल की कोई सीमा नहीं है। इनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो इन्हें अनिश्चित काल तक जीवित रहने की अनुमति देते हैं। जेलीफिश, अगर आप बायोलॉजी साइंस में रुचि रखते हैं तो आपको इसके बारे में पहले से ही कुछ न कुछ पता होगा। अधिकांश जेलीफिश प्रजातियों का जीवन काल निश्चित होता है, जो कि प्रजातियों के अनुसार उनकी उम्र कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक होता है। मगर ट्यूरिटॉप्सिस टोहरनी नाम का ये जेलीफिश, जो एक विशिष्ट परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा पॉलिप अवस्था में लौटने की क्षमता रखता है। इस अमर माने जाने वाले जेलीफिश पर कुछ प्रयोग किए गए, जैसे बुढ़ापा, भूखमरी, अचानक से तापमान में परिवर्तन, लवणता की कमी, इसके घंटीनुमा अंग को काट देना और बीमार पड़ जाना। ये कुछ ऐसे कंडीशंस है जो इसे वापस पॉलिप यानी कि किशोरावस्था में बदल सकते हैं। जैविक चक्र को उलटने की इसकी ये क्षमता, जो कि सभी जीवन प्रजातियों में काफ़ी अलग है। ये प्रक्रिया जेलीफिश को मौत से बचने की अनुमति देता है, जो कि इसे संभावित रूप से अमर बनाता है। ये सिर्फ अमर जेलीफिश नहीं है जो अपने राख से भी जीवित हो सकता है, बल्कि इससे भी कुछ बढ़कर है। ये बात है सन 2011 की, जब एक समुद्री जीव विज्ञान के छात्र ने एक टैंक में जेलीफिश को रखा था।
जेलीफिश के मरने के बाद उसने उसके शव को दूसरे टैंक में रख दिया। 3 महीने के बाद उस जेलीफिश के शीर्ष पर एक नया छोटा पॉलिप बन रहा था। ये पुनर्जनन की प्रक्रिया से अब जेलीफिश की लगभग 5 प्रजाति पाई गई। मगर कैसे? ये तो सुनने में काफ़ी नामुमकिन सा है। तो अनंत काल तक जीवित रहने के अलावा जेलीफिश के पास और क्या खूबी है? खैर, इसका मतलब ये है कि जब उम्र या बीमारी के कारण ये कमज़ोर हो जाते हैं या खतरे का सामना करते हैं तो ये अपने अविश्वसनीय मौजूदा तंत्र को बुला सकते हैं और पुनर्जीवित हो सकते हैं। इसके अलावा ये हर बार वातावरण के अनुसार नई प्रजाति में रूपांतरित हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे जीव की तरफ, हाइड्रा। ये उन जीवों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि जब तक आप इन्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर भूखा नहीं मारेंगे तब तक ये कभी नहीं मरेगा। हाइड्रा जेलीफिश जितना काबिलियत तो नहीं रखता है, लेकिन ये अपने खोए हुए अंगों को पुनः निर्माण करने की काबिलियत गजब की रखते हैं। यहाँ तक कि ये अपने सिर को भी पुनर्विकसित कर सकते हैं। मगर कैसे? अपने सर को उगाने के लिए कैसे निर्देशित कर सकते हैं जबकि इनके पास तो सर ही नहीं है? ये तो फिर भी इस जीव के लिए एक आम बात है। ये अपने ऊतक के अलग टुकड़े से भी अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। हाइड्रा लगभग 20 दिनों में ही अपने शरीर की सभी कोशिकाओं को बदल देते हैं। मगर ये ऐसे कैसे कर पा रहे हैं? सिर को पुनर्जनन करने के दौरान आखिर कौन सा जीन चालू और बंद होते हैं और उन जीनों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। अभी हाल ही में हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों की टीम ने 27,000 से भी अधिक आनुवांशिक तत्वों की पहचान की जो हाइड्रा के सिर के पुनर्जनन में भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने हाइड्रा से लिए गए ऊतक का विश्लेषण किया जो कि सिर पुनर्जनन और नवोदित दोनों से गुजर रहे थे, यानी अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जहां हाइड्रा खुद का पॉलिप विकसित कर रहा था और जो कि अनिवार्य रूप से खुद का डुप्लीकेट भी बना रहा था। मुकुलन के लिए दूसरे सिर के विकास की जरूरत होती है, लेकिन टीम ने पाया कि नवोदित सिर पर चोट लगने के बाद भी दोबारा से उगाए। मगर सिर बॉडी के तुलना में अलग तरीके से बनता है, जिसका मतलब कि दोनों प्रक्रियाओं में अलग अलग जीन का इस्तेमाल हो रहे थे। नवोदित में जीन समय के साथ धीरे धीरे और लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुनर्जनन में हमने इसे तेजी से बदलाव होते हुए देखा। हालांकि दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम एक ही समान आ रहा था। बात ट्यूरिटॉप्सिस टोहरनी जेलीफिश की हो या फिर हाइड्रा की, दोनों ही अपनी क्षमताओं में उत्तम हैं और दोनों ही लगभग अमर है यदि हम इन्हें मारने की कोशिश ना करें तो। मगर एक और चीज़ इन दोनों में समान थी इन क्षमताओं के पीछे, और वो है डीएनए। मगर डीएनए क्यों और कैसे? आखिर डीएनए रीजनरेटिंग प्रोसेस में कौन सी भूमिका निभाता है? अगर हम डीएनए के इस भूमिका को समझ लेंगे तो क्या हम अमर होने की रहस्य को भी सुलझा लेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम किसी और एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।